तो दोस्तों इस समय जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यह मैडनेस मालदीव में हो रही है। दरअसल परसों शाम देर रात मालदीव की संसद में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच लात घूंसे चले और जब वो लोग लात घूंसे चलाकर वापस घर को लौट रहे थे तो उन्हीं में से एक विपक्ष सांसद जो कि महिला थी स्कूटी पर बैठकर घर जा रही थी और उसी पर जाते जाते लात घूंसे बरसे और उसे पकड़कर पीटने की भी कोशिश की। हालांकि वहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि सब कुछ खत्म हो गया तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि कल तो मामला असल में शुरू हुआ है। क्योंकि कुछ दिन पहले तो लात घूंसे चले थे, लेकिन कल तो जो विपक्ष की पार्टी है उसने सत्ता पक्ष की पार्टी के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव भी लेकर आ रही है। जी हाँ, भारत विरोधी जो उनके राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुर्जो, उनके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लेकर आया जा रहा है। अब से कुछ समय पहले ही जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने ऐलान किया है कि राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्जो के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाने के लिए इस प्रस्ताव पर कम से कम 25 सांसदों के हस्ताक्षर होने चाहिए और ये सिग्नेचर विपक्षी पार्टियों ने पूरे कर लिए और अब बस कुछ ही समय के अंदर ये प्रस्ताव संसद में आ जाएगा। और सबसे खास बात यह है कि विपक्षी पार्टियों के पास संसद में बहुमत है। और मालदीव के पार्लियामेंट की क्या सिचुएशन है यह थोड़ा समझ लीजिए। सबसे पहले तो मालदीव की पार्लियामेंट में 80 टोटल सांसद हैं। जो विपक्षी पार्टी है उसका नाम है MDP, जो कि पूरी तरीके से भारत की समर्थक पार्टी मानी जाती है। उसके पास 42 सांसद हैं। वही जो PM हैं, यानी कि जिनकी इस समय सरकार है, जिनका इस समय राष्ट्रपति है मोहम्मद मुर्जो, इनके अलावा एक और भारत विरोधी पार्टी है अब्दुल यामीन की पार्टी, जिसे कहा जाता है PNC। इन दोनों को मिलाकर टोटल 19 सांसद हैं। इनके अलावा जो निर्दलीय हैं, एक तरीके से छोटी पार्टियां, उनके पास भी 19 सांसद हैं। और अगर विपक्षी पार्टियों को वर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्जो को हटाना है सत्ता से तो उन्हें बर्खास्त करवाना होगा, तो उसके लिए उन्हें कम से कम 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी, जो कि आंकड़ों में बैठते हैं 53, यानी कि उन्हें 53 सांसदों का समर्थन चाहिए। अब 42 तो इनके पास है, यानी कि इन्हें 11 सांसद और चाहिए। और बहुत ही हाई पॉसिबिलिटीज हैं कि अदर जो पार्टियां हैं जिनमें 19 सीटें हैं उनमें से 11 से 12 इनके पास बड़े आराम से आ सकते हैं, यानी कि मोहम्मद मुर्जो की सरकार बड़े खतरे में है। और आने वाले किसी भी वक्त जैसे भी यह प्रस्ताव संसद में लाया जाएगा और सरकार इनकी गिर भी सकती है। फिलहाल मालदीव की पॉलिटिक्स में कोहराम मचा पड़ा है, क्योंकि दोनों पार्टियां इस कोशिश में लगी हुई हैं कि किसी तरीके से ज्यादा सांसद अपने फेवर में जुटाए जाएं, यानी कि कोहराम और भी होगा। और इतना ही नहीं, मालदीव के जो लोकल सोर्सेज हैं, जो लोकल रिपोर्ट्स है, वह बता रही है कि मालदीव का इतिहास यह रहा है कि उसमें देखा गया है कि जब भी यहाँ पर इस प्रकार के प्रस्ताव संसद में लाए जाते हैं तो सांसदों के बीच में भारी हिंसा होती है। यानी कि अभी जो आपने लात घूंसे देखे हैं वह तो कुछ भी नहीं है, इससे भी ज्यादा हिंसा और इससे भी ज्यादा बड़ा कांड होने की संभावनाएं हैं। और एक बात और ध्यान रखिए आप लोग कि विपक्षी पार्टियों के पास बहुमत तो है ही, नंबर उनके पास ज्यादा है, लेकिन विपक्षी पार्टियों को 53 नंबर जुटाने की जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ 52 जुटाने हैं, यानी कि 10 सांसद कहीं और से लाने हैं बस। क्योंकि जो 11वां सांसद है, यानी कि 53वां वोट वह तो स्पीकर खुद डालेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मालदीव की पार्लियामेंट का जो स्पीकर है वो विपक्षी पार्टी का है। और अगर ऐसे में टाई होता है या फिर वोट की कमी आती है तो स्पीकर खुद अपना वोट डाल सकता है। ऐसी सिचुएशन में अगर स्पीकर आपका है तो बड़े बड़े कांड हो सकते हैं। भारतीय राजनीति में भी आपने देखा होगा कि स्पीकर की मदद से बड़े बड़े खेल हुए हैं। वहाँ की विपक्षी पार्टी के पास भी यह एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि हर एक देश के संविधान में जो वहाँ के स्पीकर्स होते हैं उन्हें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पावर्स दी जाती हैं, कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज होते हैं जिनका वह टेक्निकली फायदा उठाकर अपनी समर्थित पार्टियों को खूब फायदा पहुँचाते हैं। यानी कि यह बात तो तय है कि मालदीव में अब बड़ा खेल होना बाकी है और बड़ा कांड जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को पहुंचाएं।